तो दोस्तों जितने भी लोग एग्जाम देने वाले हैं जेनरिक पेपर का, ठीक है, समाज शास्त्र रखे हैं जेनरिक इलेक्टिव में, तो दोस्तों डेफिनेटली आपका जो है पेपर बहुत इजी रहने वाला है अदर सब्जेक्ट के मुकाबले, क्योंकि समाज शास्त्र बहुत इजी रहता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं सिलेबस सेमेस्टर 1 to 4 के लिए। तो 15 से 18 सेशन से लेकर के पूरा 19 से 22 सेशन तक सभी के लिए काम में देगा, ठीक है। सोशियोलॉजी समाज शास्त्र ऑनर्स दोस्तों एक अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है, मुझे तो बहुत पसंद है यार। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें आपको टोटल 4 सेमेस्टर हैं, ठीक है, 1 to 4। और किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे पहले वो चीज़ जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे सिलेबस, ठीक है। और सिलेबस मैं आपको हिंदी में भी बताते चलूँगा, यहाँ पे तो इंग्लिश में दिया है, कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ आपका जो पेपर रहेगा वो कुछ इस टाइप से रहेगा। देख मुर्गवा गगाने लगा यार, इसको खाएंगे दुर्गा पूजा के बाद बड़ी हल्ला करता है। फिर देखिए 1 मार्क्स वाले टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। फिर आपके 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन रहेंगे, और आपके ये हो जाएगा ग्रुप ए जो कि 20 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप बी रहेगा, उसमें आपके 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे 4, ये आपका हो जाएगा ग्रुप बी, ठीक है। अभी तक सभी में इसी टाइप से क्वेश्चन का फॉर्म दिया गया है, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा तो मैं बता दे रहा हूँ और एक टाइप आ सकता है, क्योंकि सोशियोलॉजी का मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये क्या करते हैं सभी 20 नंबर के क्वेश्चन दे देते हैं, टोटल 8 को, और इसमें से बोलते हैं किन्हीं 4 को बनाइए, और 20 चौका आपका 80 मार्क्स हो गया, ठीक है। टोटल 8 को क्वेश्चन दे देगा अगर वैसा नहीं रहेगा तो। बस ये 2 ही तरीका है, इससे बाहर और तरीका नहीं जाएगा। अब मैं बता दूं कितने मार्क्स में किस क्वेश्चन का आंसर करना है, उसके बाद सिलेबस। तो देखिए जल्दी से मैं बता देता हूँ, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आपको 100 से 120 शब्दों में करना है, ठीक है दोस्तों। अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको 300 शब्दों में करना है, 250 से 300 शब्दों में। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 400 से 500 शब्दों के बीच में करना है इसका आंसर, ठीक है। अब चलिए हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। भाई साहब देखिए मैं एकदम बताता हूँ, कोई भी बकवास वाली बात नहीं करता हूँ, टू द पॉइंट पे बात करता हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर, तो दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एग्ज़ाम जब भी हो नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन अगर सामने है तो, बाकी मैं पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें पूछा जाएगा सबसे पहले आपका सोशियोलॉजी का कोर्स कंटेंट, या सिलेबस नहीं दिया है यार, यहाँ पे लिखना चाहिए इनको। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का नाम ही नहीं दिया है इसमें, 1 मिनट इसमें भी देख लेते हैं, तो ना सब्जेक्ट का नाम ही नहीं दिया है। चलिए मैं बता देता हूँ। पहले इसमें आपको पढ़ना है डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, नेचर, ठीक है, यानी कि प्रकृति, एंड स्कोप यानी कि कार्य क्षेत्र, किसका, सोशियोलॉजी का। समाज शास्त्र की प्रकृति क्या है, अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है, ठीक है, और इसका अदर सब्जेक्ट के साथ कैसा रिलेशन है। जैसे समाज शास्त्र का मनोविज्ञान के साथ क्या संबंध है, समाज शास्त्र का राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र के साथ संबंध कैसा है। यानी कि आपका सब्जेक्ट का नाम इनका रहेगा इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, ठीक है, यानी कि समाज शास्त्र का परिचय, मैं खुद से बता दे रहा हूँ आपको। फिर है आपका बी नंबर, इसमें आपको पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, समाज किसे कहते हैं, कम्युनिटी किसे कहते हैं यानी कि समुदाय किसे कहते हैं, इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्था किसे कहते हैं, फिर है आपका एसोसिएशन, ठीक है, और फिर है आपका यहाँ पे फोक वे, मोर वे एंड कस्टम, ये सबको जानना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो रीति रिवाज वगैरह जानना है कि समाज में रीति रिवाज क्या होते हैं ना, बहुत सारे रीति रिवाज है रे भाई साहब अगला है सोशल ग्रुप क्या है, सोशल ग्रुप का डेफिनेशन बताना है, सामाजिक समूह की परिभाषा देना है, उसकी विशेषता बतानी है और उसके प्रकार बताने हैं, ठीक है। चौथा है आपका फैमिली यानी कि परिवार की परिभाषा, ठीक है, टाइप्स मतलब प्रकार, और आपका रिसेंट चेंज, तो परिवार क्या है उसकी परिभाषा बताएं, उसके प्रकार बताएं, और वर्तमान समय में क्या क्या बदलाव आए हैं परिवार में ये बताना है। तो जॉइंट परिवार, न्यूक्लियर फैमिली आजकल तो ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मैं अभी तक जॉइंट फैमिली में ही रहता हूँ और मैं इसी में खुश हूँ यार। हाँ लेकिन इन फ्यूचर मैं अगर कहीं पे बाहर जाता हूँ तब मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं यार, अप एंड डाउन हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए सेकेंड सेमेस्टर में क्या होता है, तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको पूछा जाएगा यहाँ पे ट्राइबल ऑफ झारखंड, 1 मिनट यहाँ पे दिया है, सोशियोलॉजी केवल दिया है यहाँ पे, ट्राइबल ऑफ झारखंड। दोस्तों यहाँ पे आपको झारखंड की जनजाति के बारे में पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है।
झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, अब 33 हो गई हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें पढ़ना है आपका प्रॉब्लम ऑफ ट्राइबल पीपुल, यानी कि जो जनजाति लोग रहते हैं उनमें क्या क्या समस्याएं हैं, जैसे गरीबी हो गया, अशिक्षा हो गया। ठीक है, फिर क्या है इलिटरेसी, लैंड एंड अलाइनेंस, फिर है एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो ये सारे समस्याओं के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि यहाँ पे स्टेटस ऑफ ट्राइबल वुमेन इन झारखंड, तो एक झारखंड की जनजातीय महिला की स्थिति के बारे में बताना है, जानना है। तीसरा है आपका ट्राइबल मूवमेंट, तो जनजातीय आंदोलन के बारे में जानना, जिसमें बिरसा आंदोलन सबसे पहला आंदोलन यहाँ पे है। फिर टाना भगत आंदोलन है, अरे भाई साहब क्या आँख में घुस गया यार, टाना भगत आंदोलन है। फिर पढ़ना है झारखंड मूवमेंट के बारे में, झारखंड आंदोलन के बारे में। आगे पढ़ना है ट्राइब ऑफ झारखंड में मुंडा आंदोलन, संथाल आंदोलन, बिरहोर आंदोलन, हो आंदोलन और उरांव आंदोलन। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे है आपका थर्ड सेमेस्टर, और इसमें क्या पूछा जाएगा थर्ड सेमेस्टर में। तो देखिए थर्ड सेमेस्टर में आपको पूछा जाएगा यहाँ पे, थर्ड सेमेस्टर ये है मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल, पेपर का नाम है आपको, सॉरी पेपर का मैंने नाम नहीं बताया, पेपर को नाम है आपका यहाँ पे सोशल रिसर्च एंड मेथड्स। ठीक है, यानी कि सामाजिक शोध एवं मेथोडोलॉजी, वही हो गया सामाजिक शोध। ठीक है, तो सामाजिक शोध में आपको पढ़ना है दोस्तों यहाँ पे मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल रिसर्च, यानी कि सामाजिक शोध के क्या अर्थ हैं, क्या क्षेत्र हैं, क्या विशेषता है, क्या परिचय है। ठीक है, गुण क्या है, दोष क्या है, इन सब के बारे में आपको पढ़ लेना है। फिर आपको पढ़ना है यहाँ पे कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड फॉर्मुलाइजेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो दोस्तों हाइपोथेसिस, ठीक है, यानी कि क्या बोलते हैं, संभाव्यता और असंभाव्यता दोनों पढ़ लेने हैं आपको। नेक्स्ट पढ़ना है यहाँ की मेथड ऑफ रिसर्च, मतलब कि शोध के विभिन्न प्रकार। ठीक है, फिर है आपका क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव, यानी कि गुणवत्ता और मात्रात्मक शोध। फिर आपको पढ़ना है एंथ्रोपोलॉजी के बारे में थोड़ा सा, इसमें आपको एंथ्रोग्राफी, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडीज। ठीक है, और आपके यहाँ पे कंटेंट एनालिसिस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, पर्यवेक्षण, इस सब के बारे में आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, तो टेक्निक क्या क्या होते हैं डाटा कलेक्शन के, इसमें आपको पढ़ना है सर्वेयर, सैम्पलिंग, टीचिंग्स। ठीक है, टेक्निक्स जानने हैं। फिर आपको स्कीम है एंड इंटरव्यू गाइड। तो प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, रिसोर्सेज जैसे कि डाटा कलेक्ट करना स्वयं घर जा कर के, वो आपका प्राइमरी डाटा कलेक्शन हो गया। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको डिटेल में जानना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अंतिम में आपका 5 नंबर, और इसमें आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि वर्गीकरण कैसे करना है डाटा का। ठीक है, एंड उसको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे दर्शाना है। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है कोडिंग, टेबल एंड ग्राफ, हिस्टोग्राम, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ क्या है जी, कॉरलेशन, वेरिएशन एंड कोवेरिएशन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको विचलन, माध्य विचलन, इस सब के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथ भी जानना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसका आंसर मतलब हिंदी मुझे भी नहीं पता है यार, क्योंकि मैंने भी शुरू से इंग्लिश नहीं पढ़ा है। 10th के बाद 12th के बाद मैंने अच्छे से इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान दिया है, नहीं तो 10th से पहले तो मुझे इंग्लिश रीडिंग भी नहीं आता था। 4th सेमेस्टर में देखिए, तो 4th सेमेस्टर में आपको पूछा जाएगा सोशियोलॉजी ऑफ ट्राइबल सोसाइटी कंट्री। ठीक है, तो हमारे देश में जो सामाजिक समूह हैं किनका, तो ट्राइबल सोसाइटीज़ का, यानी कि जनजातीय समूह के बारे में पढ़ना है, भारत के जनजातीय समूहों के बारे में। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, भील ना, भील, एक मिनट यार, भील। दूसरी कौन है, गोंड। तीसरी कौन है, संथाल, जो कि हमारे झारखंड में पाई जाती है, और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। ठीक है, तो देखिए सोसाइटी ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज,
ठीक है, सॉरी, सोशियोलॉजी ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज यानी कि समाज शास्त्र के परिप्रेक्ष्य पे ध्यान रख के आपको पढ़ना है भारत के जनजातीय समूह के बारे में। अब चलिए इसमें आपको सबसे पहला पढ़ना है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइब एंड कास्ट। ठीक है, कि आपका ट्राइबल मतलब जनजाति, फिर है ट्राइब जनजाति एंड कास्ट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पढ़ना है यानी कि आपको इसका जान लेना है मीनिंग, जनजाति क्या है और कास्ट क्या है। ठीक है, जाति क्या है और जनजाति क्या है। तो जनजाति जनरली उसी को कहते हैं जो आदिवासी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आदिवासी या जनजाति जो कि प्राचीन काल से यहाँ पे निवास करते आ रहे हैं और वे अपना भोजन कंदमूल को इकट्ठा करके करते थे। आप लोग पढ़ लीजिएगा यार डिटेल में। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल पीपुल। तो आपको वर्गीकृत करना है कि ट्राइबल पीपुल जो आपका जनजातीय लोग होते हैं उनके ग्रुप। इसमें आपका फूड गैदरिंग के अनुसार यानी कि भोजन इकट्ठा करने के अनुसार। ठीक है, फिर हंटिंग यानी कि आपका शिकार करने के अनुसार। फिर है आपका यहाँ पे शिफ्टिंग, कल्टीवेटर यानी कि कृषि के अनुसार बांटना है, इन सभी को बांटना है। ठीक है, शिकार के अनुसार, भोजन इकट्ठा करने के अनुसार, कृषि के अनुसार ट्राइबल ग्रुप को बांटना है। फिर आपको यहाँ पे नोमैड्स हैं, फिर है आपके प्लास्टोरलिस्टिक, फिर है पीजेंट्स, पीजेंट मतलब वही हो गया मजदूर गरीब किसान, एंड सेटल्ड क्या है जी, एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिसियन। ठीक है, तो कुछ चित्रकारी भी करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला है हमारा यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, टेक्निकल वर्ड है, इसलिए मुझे टेक्निकल वर्ड तो नहीं है, मतलब मेरे लिए फर्स्ट टाइम है तो इसलिए थोड़ा सा हेजिटेशन भी हो रहा है। आप लोग में से बहुत से ज़्यादा लोग कंफर्टेबल होंगे, पढ़ सकते हैं। सोशल कल्चर, इसमें आपको पढ़ना है सोशल कल्चर प्रोफाइल के बारे में, जिसमें आपको एथनिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, यानी कि विविधता जो पाई जाती है इनमें, इनके समाज में। ठीक है, इनके संस्कृति में जो विविधता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, उसके बारे में बताना है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषता पढ़नी है, फीचर्स पढ़नी है। ठीक है, विशेषता और इनके प्रकार। फिर पढ़ना है ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। ठीक है, जनजाति समूह के विशेषता प्रकार। इसमें किंगशिप यानी कि नातेदारी, मैरिज विवाह कैसे होता है, एंड फैमिली। ठीक है, इनके परिवार का क्या रूप होता है, परिवार नियोजन कैसे किया जाता है। ट्राइबल लैंग्वेज कौन कौन सी भाषा बोलती हैं, रिलीजियस किस किस धर्म को मानते हैं, बिलीव्स करते हैं। ठीक है, और फिर है आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रैक्टिस करना है कल्चर एंड ट्रेडिशन, स्टेट ऑफ वुमेन। ठीक है, स्टेटस ऑफ वुमेन, तो इनके जो है समूह में महिलाओं की स्थिति क्या है, ये सारी चीज़ें जाननी है। ठीक है, तो ये आपका सेमेस्टर 4 का है, ये सेमेस्टर 3 का है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहे तो आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आप लोगों का सिलेबस, और इसके बाद मैं जस्ट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे दूंगा एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, इतना आप कर लीजिएगा, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, यही कामना करते हैं। और क्या कामना कर सकते हैं, बहुत खराब जाएगा नहीं पढ़िएगा तो खराब तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उतना भी खराब नहीं जाएगा, क्योंकि सोशियोलॉजी आप लोग पार कर सकते हैं। सोशियोलॉजी और हिस्ट्री दो ऐसे सब्जेक्ट है ना जिसमें आप कम भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन बाकी अदर सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, इस सब में नहीं पढ़ेंगे ना तो रोज आएंगे यार। लेकिन सोशियोलॉजी रख के आप लोग बहुत अच्छा किए हैं, थैंक यू। आप लोगों ने वीडियो को इतना अच्छा देखा इसके लिए। एंड अगर आपका कोई दोस्त जेनरिक पेपर दे रहा है उस तक इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पेपर हैं उन सभी के आपको सिलेबस दिए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं, और थोड़ा बहुत जहाँ तक होता है मैं गाइड करता हूँ यार। ठीक है, अब मैं कोई मास्टर तो हूँ नहीं, आप लोगों के दोस्त के ही तरह हूँ। ठीक है दोस्तों, और एक अच्छी बात यह है कि अपने पुराने मुलाकात याद आ जाएंगे, पुराने दोस्तों से मिल लीजिएगा, बहुत सारे गम खुशी सब बातें याद आएंगी। ठीक है, चलिए, कोई बोलेगा अरे यार आपका शादी हो गया, कोई बोले अरे यार मेरा 2 साल का बच्चा है मतलब बहुत सारी चीज़ें क्या है। चलिए, जो भी है अच्छा है। थैंक यू, बाय।